Hello guys, I am live. So in a few moments, one of our team member is going to join us. Why is not joining? फाइनली आ ही गए हाय। ऑनलाइन। हाँ, क्या हो रहा था? टेक्निकल इश्यू और आ रहा था बताइए, क्या? हाँ। पता नहीं क्या था। तो अच्छा, लाइव आने से हमें भी नई नई चीज पता चलती है कि मतलब इंस्टाग्राम भी कैसे एकदम यूज करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारी चीजें, गैजेट्स हमें हाँ, भी यूज करना आता मुझे है। ये भी लास्ट वीक ही पता चला है कि इंस्टाग्राम पे लाइव जाओ तो कैसे होता है। अच्छा। हालांकि मैं पहले भी 2-3 बार लाइव गया हूँ किसी और के साथ, पर मैंने कभी लाइव खुद नहीं किया था। मुझे लास्ट वीक पता चला, लास्ट संडे। ओके ओके, ऑल राइट। हाँ, तो ये वाला जो फील्ड है, मतलब इसमें तो कुछ ना कुछ डेली चीजें सीखते सीखते रहते हैं अपन। अभी छोटे छोटे बच्चे हम्म। जूम कॉल मीटिंग्स अटेंड कर रहे हैं, वो लोग टीचिंग अटेंड कर रहे हैं। तो हाँ चेंजिंग, द हाँ। वर्ल्ड इज चेंजिंग, डिजिटल हो रहा है सब कुछ। हम्म। तो हाउ वाज योर कोरोना ने काफी कुछ सिखा दिया है। हाँ हाँ, बिल्कुल। तो आपकी जर्नी कैसी रही? बढ़िया है, बढ़िया रही जर्नी। शुरू में थोड़ा टफ लगा था, पर अब डेली जी। एकदम ऐसा है ना वो। इनिशियली जब स्टार्ट करो तो टफ तो लगता ही है, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगर रेगुलर वो काम करते रहो ना, तो दैट बिकम्स योर सेकंड नेचर, आदत बन जाती है वो। सही कह ठीक रहे है। हैं आप। अब इसलिए इतना वो प्रॉब्लम नहीं होती। ये ओके। है। सो हाउ इज योर प्रोफेशनल लाइफ पहले मैं एंड री- ये दोनों कैसे पहले मैं कैसे? रीडिंग कर, हाँ, पहले मैं रीडिंग करता था, लेकिन उस रीडिंग को मैं इम्प्लीमेंट नहीं करता था। अब इम्प्लीमेंट करने लगा हूँ। सो ये रिजल्ट है। आ रहे हैं इम्प्लीमेंट से? हाँ, आ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत अच्छी ज्यादा बात। नहीं, पर कुछ ना कुछ तो आ ही रहे हैं। लेकिन उससे यह है कि रेगुलर मोटिवेशन बना रहता है अपना। जी जी। अगेन, तो मोटिवेशन आज, से भी ज्यादा जरूरी है डिसिप्लिन। हाँ बिल्कुल। तो आज हम मतलब टॉपिक ऑफ डिस्कशन अपना क्या होगा? मतलब पूरे किस टाइप के लोगों से बात करी, क्या सीखा। अभी जैसे मेरी एक शाम को एक लेडी से बात हुई। ठीक है। वो एमएलएम में थी, उसके अंडर में 3,000 लोग थे। अच्छा। अरे बाप। 35 मिनट्स हमने बात करी। 35 मिनट्स बात करी। ठीक है, पोस्टिंग किसी 45 और ने की थी मिनट्स जैसे मैंने बताया। नहीं नहीं, हाँ, 35 मिनट्स बात करी। और उस लेडी ने मुझे अपने बारे में पूरा बताया, मैंने भी बताया। मैंने अपने बिजनेस के बारे में बता दिया, कंपनी का नाम भी बता दिया, कौन कौन से कॉम्पिटिटर्स हैं उसके नाम भी बता दिए। बोली थैंक यू, मैं आपसे कनेक्ट जरूर करूंगी। उन्होंने मेरा नंबर सेव किया, मैंने भी उनका नंबर सेव किया। एक्चुअली वही पोस्टिंग किसी और ने की थी। वो बोला कनेक्ट मी ऑन व्हाट्सएप, मैंने कॉल कर दिया। उसने, उस लेडी ने, क्योंकि हाँ। एमएलएम में थी वो, एज अ लीडर थी वो वहां पे। उसने वो ओके मुझे बताया कुछ और तरीके। ओएलएक्स पे भी आप पोस्टिंग कर सकते हो, ट्विटर्स पे भी करो। मैंने ट्विटर्स पे अभी नहीं किया है जॉब ओके। पोस्टिंग। ट्विटर्स पे भी कर सकते हो, ओएलएक्स पे भी कर सकते हो। ओएलएक्स के बारे में मुझे लास्ट ईयर पता चला था, पर मैंने ओके। इंप्लीमेंट नहीं किया। जी जी। अब देखा, ऐसे ही होता है, और इतने लोगों से बात करो, नई नई चीज पता चलती है। ये हाँ, बेनिफिट तो है। ये तो वो टुक बेटर टुक बाजी आइडिया में है। नहीं है वो बेनिफिट। हाँ हाँ, सही बोल रहे हैं हम्म। आप। कितना देर तक टुक टुक बाजी करेंगे हम? वो टाइप करते रहेंगे। तो ये मतलब ओएलएक्स और ट्विटर एक नया है, सही है। वहां पर भी हम इस पे लोगों भी से पोस्टिंग कनेक्ट हो करो। सकते मुझे ट्विटर्स का आइडिया है, पर मैंने ट्विटर पे कभी प्रमोशन किया नहीं, करूंगा। हैं। हाँ, तो ट्विटर पे भी अपने को क्या है कि वैल्यूज देनी पड़ेंगी लोगों को। प्रमोशन तो शायद बाद में है, एक लेकिन बार पहले प्रमोशन वैल्यूज। कर दो, फिर वैल्यू भी देते रहो रेगुलर, क्या हो गया। प्रमोशन तो देखो करना पड़ेगा ना। हाँ, वो तो है, प्रमोशन तो करना पड़ेगा, बट वैल्यूज भी इम्पोर्टेंट है। हम्म।
हाँ, तो मतलब क्या था, मतलब और क्या आपने सीखा लाइक इस वीक में? भाई मैं खासकर इस लेडी का नाम इसलिए ले रहा हूँ, इसने मुझे अपने बारे में बताया, ये बताया मेरी सेकंड मैरिज भी अभी हुई है 1.5 महीने पहले। उसकी सेकंड? जो बेटी है उसका खुद का यूट्यूब चैनल भी है। और अरे वाह! वो लेडी क्या है, खाना भी बना लेती है, अच्छा कह रही काफी डिशेस में जानती हूँ। प्लस उनकी जो बेटी है वो टीचर है, उसका अपना यूट्यूब चैनल है। मैंने कहा आप क्यों नहीं यूट्यूब चैनल स्टार्ट करती, आप क्यों नहीं वो कोरा पर ज्वाइन करती। कह रही हाँ कोरा का मुझे तो आइडिया नहीं है, लेकिन मैंने सुना है। ठीक है, मैंने भी कुछ आइडिया दिया, उन्होंने भी कुछ आइडिया दिया, थोड़ी रिलेशनशिप बन गई। बोली मैं आपका नंबर सेव करूंगी, आपसे बात करके अच्छा लगा। मैंने कहा मुझे भी आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। कह रही आप तो जॉब प्रोवाइडर हो। मैंने कहा जॉब प्रोवाइडर क्या जॉब सीकर से सीख नहीं सकता क्या? तो हंसने लग गई। हाँ, ये तो लर्निंग वाला काम तो हमेशा चलता रहेगा लाइक। लर्निंग वाला। और मैंने ये बोला भी मुझे आज आपसे बात करके काफी कुछ सीखने को भी मिला। फिर मैंने वही एग्जांपल दिया कि ये जैसे मैं देहरादून में रहता हूँ, यहाँ पे एक क्लेमेंट टाउन में जगह है टर्नर रोड। यहाँ पे मल्टीपल वो है मेडिकल स्टोर। भले ही वो हो क्या नाम है लॉकडाउन, पर लॉकडाउन में मेडिकल स्टोर तो खुला रहता हाँ है ना। जी। अब मेडिकल स्टोर खुला रहता है तो मैंने एक मेडिकल स्टोर में गया। वहां मैंने उनसे पूछा कि भाई आपकी सेल्स कैसे बढ़ी, आप अभी कैसे करोगे, और उसे अलग कैसे करोगे ताकि आपकी सेल्स बढ़े। तो वही मैंने बताया कि अभी बीमारी सीजन्स में आती है, साइकिल्स में होती है। ठीक है, सर्दियों के अलग, गर्मियों के अलग, 12 महीने जो होती है वो अलग। हाँ वो हाँ। है ना एवरग्रीन। आप ये वो चीज पे फोकस करो, अभी ट्रेंड में कौन सी बीमारी चल रही है उसका शॉर्ट वीडियो बनाओ, कौन कौन सी रिलेटेड उसके पास अलग अलग डिफरेंट कंपनीज की आपके पास मेडिसिन है। उस वीडियो को डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, लोकल एरिया में जो आपका जो फेसबुक ग्रुप होगा, व्हाट्सएप ग्रुप होगा, सब जगह प्रमोट करो, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। तो बोली इससे वो आपको बेनिफिट क्या हुआ। मैंने कहा अब बेनिफिट मिल रहा है ना, आप सुनिए। 3 दिन बाद उनकी कॉल आई, बोले मेरी 40% सेल जो मैंने नंबर सेव किए हुए थे उसी से हो गई। पूरी फिर वो पूछी इसमें क्या बेनिफिट है। मैंने उनके दोनों बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अब बोलिए, और हम लोग जो ट्रेनिंग देते हैं वो पेड ट्रेनिंग होती है। कह रही हाँ ये तो अच्छा है। हाँ, मैंने कहा चलिए। देखिए सामने वाले का बेनिफिट नहीं, वो प्रॉफिट नहीं कराएंगी ना, उसको फायदा नहीं होगा तो वो आपके साथ क्यों जुड़ेगा। हाँ, बिल्कुल सही है है, ना। लेकिन आप जो मतलब उन लोगों को जाके बता रहे हैं ऐसे, तो आप ये वाकई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और ऊपर से आप मतलब प्रोडक्ट को भी प्रमोट भी कर रहे हैं इनडायरेक्टली, देखो एंड मैंने उनको वैल्यू हेल्प भी ऐड कर दी, हेल्प कर रहे हैं उनको पैसे। आइडिया दे दिया। और मैं उनको ये भी बोल देता हूँ, एन आइडिया विल नेवर चेंज योर लाइफ, ओनली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द आइडिया विल चेंज योर लाइफ। या दैट्स रियली तो हंसने ट्रूली लगते सेड। हैं, कह रहे हैं सही कहा सही कहा। लोगों को पता है देखो कि क्या। सही काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो लोग जुड़ना नहीं चाहते, क्यों? मतलब कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो जो लेजीनेस है, या तो कुछ वो डर है, या वो लाइक कुछ बोलते हैं ना, वो माइंडसेट, वो ये। लेजीनेस है थोड़ा, वो मेहनत वाला काम है भाई, पढ़ना पड़ेगा। अभी देखो इसके बाद मैं क्या करूंगा, थोड़ा तो ऑफिस का काम देखूंगा, फिर मेरे को एक दो आर्टिकल पढ़ने हैं, वो देखूंगा, है ना। अच्छा। जी जी। उसके बाद अगर नींद नहीं आई तो एक मूवी देख लूंगा। अच्छा, कल आपने कोई मूवी देखा था, कौन सी मूवी थी वो? कल, अच्छा आज मॉर्निंग में देखी। अरे वो ओहो। पुरानी मूवी देखी मैंने। ओके ओके। तो हाँ मेरा भी एक बात हुआ था एक लीड से। तो लाइक वो हाँ लीड हाँ। ऑलरेडी डिजिटल मार्केटिंग में, ऑलरेडी शी इज हैविंग अ गुड एक्सपीरियंस इन डिजिटल मार्केटिंग फ्रॉम 2 years। तो उसे मैंने क्लियर बोला। कट हर चीज बता दो कि भैया हाँ वी आर इनटू एफिलिएट मार्केटिंग। हाँ बता हाँ। दो क्लियर कट, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जितना सच बोलोगे उतना खुश होते हैं सामने वाले। जी, तो मैंने उसको थोड़ा सा अपने बताया। आप को वल्नरेबल भी शो करोगे ना, कि भाई देखो हम भी इंसान है, हाँ, हम भी गलती कर सकते हैं। अपनी बिल्कुल। गलती को भी एक्सेप्ट करोगे, वहां से क्या सीखा उस गलती को भी शेयर करो ना एज ए स्टोरी फॉर्म में, वो भी लोगों को बहुत अच्छा लगता है। हाँ, तो मैंने मतलब उनको बताया ये सारी चीजें, तो वो बोले हाँ कि ये सारी चीजें तो हमारी पार्ट है। हम तो मतलब कंटेंट राइटिंग करते हैं, अगर मुझे इससे इनकम हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। तो मैंने उनको अपना मतलब पूरा प्लान बताया, समझाया, और वो बहुत इंटरेस्टेड थे। तो उनको मतलब मैं फॉलो कर रहा हूँ, एंड आई एम बिल्कुल करो, पॉजिटिव दैट डेफिनेटली उनको मतलब हेल्पफुल होगा, तो एंड वो शी इज कन्वर्ट गोइंग हो टू सकते हैं। एनरोल हो सकते हैं। हाँ, हम्म। तो मतलब भाई ये वीक। उनको सब चीज का ऑलरेडी आइडिया है। उनको जी, बहुत को तो वो डायरेक्ट 1-2 दिन के अंदर अगर वो प्रोडक्ट भी पिच करने लग जाए ना, कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल। वो तो उसी फील्ड में है ही। जी जी। हाँ, तो हम लोग आज बात करने वाले थे वर्क एथिक्स के बारे में, राइट? तो डिजिटली वर्क एथिक्स हाँ। क्या है? मतलब आप स्टार्ट करिए उससे कि आप क्या, कैसे आप सोचते हैं कि वर्क एथिक्स होनी कैसी चाहिए?
और जैसे कि कॉर्पोरेट ऑफिसेस में तो हम तो देखते ही हैं कि लाइक ब्रेक्स टाइम पे अरे लेना। कॉर्पोरेट में बहुत बदमाशी चलती है। हाँ वो तो है। तो इस लाइन में कैसी एथिकल क्या होनी चाहिए अप्रोच बंदों की, लाइक अफिलिएट मार्केटिंग में जो भी जुड़ा हुआ है? देखो, बात करते हुए लोग कन्विंस हो जाते हैं। मुझे कहाँ प्रॉब्लम आती है? फॉलोअप में। अब मैं फॉलोअप में थोड़ा सा रिजल्ट से शो कर दिया करूंगा। देखो, 90% एथिकल रहो, 5 to 10% वो झूठ बोल सकते हो। झूठ इन द सेंस, अपना मॉर्फिंग नहीं करनी। मतलब किसी का रिजल्ट है, वहां पे अपना उसके ऊपर रिजल्ट नहीं शो करना। ठीक है? जी। वो बात बोल दो, भैया हमारे टीम मेंबर्स इतना अच्छा अर्न कर रहे हैं, ये उनका टीम रिजल्ट रहा, ये फॉलोअप में भेज दो। ठीक है? और बिल्कुल। रेगुलर भेजते रहो उसे। हम्म। लेकिन ये फॉलोअप में करो। ये मतलब वैल्यू प्रोवाइड करो उसे। अच्छी तरह बात करो। जैसे भाई आपने ये चीज बहुत अच्छी करी पांडे जी, कि उनको ये बता दिया, क्या कहते हैं, वो डिजिटल मार्केटिंग वाले को, कि हम्म। हम लोग ये काम करते हैं। और क्लियर कट बोलोगे ना, जितना सच बोलोगे उतनी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी। हाँ जी ये बिल्कुल। है। अब फोर पास करके बोलेंगे तो फायदा नहीं है, फिर वो लोग आने के बाद भी ज्यादा प्रॉब्लम होता है। अब ये अफिलिएट मार्केटिंग सच में कंटेंट लिखना पड़ेगा, क्रिएटिव माइंडसेट होनी पड़ेंगी, और बहुत सारी चीजें मतलब अप्लाई होती हैं, इम्प्लीमेंट करनी बहुत जरूरी है। अगर नहीं करेंगे तो फिर इस फील्ड में सक नहीं पाएंगे, बस दूसरों के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा, अपलाइन से बोलना पड़ेगा कि भैया हमारी भी सेल करवा दो। ये कब तक करेगा दूसरा, कोई कब तक हम्म। करेगा अपने लिए, अपने को भी तो और बाहर वो निकलना मिनट वो सेल क्यों कराएगा? वो है। सेल या जल्दी क्यों कराएगा? पहले वो अपना देखेगा। ठीक है, उसे नो डाउट Tier 2 इनकम मिल रही है। ठीक है, बट अपनी वो सेल करेगा तो ज्यादा भी तो इनकम मिलेगी। हाँ, Tier 1 में अच्छा, मिलेगी डायरेक्ट कई कमीशन। Tier 1 में डायरेक्ट मिलेगा। अच्छा, अभी कई लोगों का ग्रुप में वो देखा होगा कि वो जो है, क्या बोलते हैं, अरे मैं बात ही भूल गया। वो जो मैंने आपको लिंक्स फॉरवर्ड किए थे ग्रुप के, वहां कई लोगों की वो देखी थी, पोस्टिंग पड़ी थी कि कुछ लोग कैसे अनएथिकल वे में काम कर रहे हैं। हाँ, है ये ना? गलत अनएथिकल वे में आप, काम कर। हाँ, जो आप बात कर रहे हो ना, क्लियर कट उससे बात करो। ठीक है? अपने बिजनेस में अगर वो थोड़ा मॉडल समझना चाहता है, एक ओवरव्यू दे दो। डीप में नहीं समझाओ, ओवरव्यू दे दो। उसके बाद अगर उसको वीडियो की जरूरत होती है, उसे ये भी बोल दो कि आपका व्हाट्सएप नंबर है क्या, मैं आपका व्हाट्सएप नंबर सेव कर लूं? अभी तक मेरे को किसी ने मना नहीं किया। ठीक है, उसका फोन नंबर आप सेव कर लो। उसे व्हाट्सएप पे वो बिजनेस मॉडल, और ये भी बोल दो हाफ हाफ एन आवर का वीडियो है, पूरा देखिएगा। क्योंकि हर उसमें क्या बोलते हैं, हर मोमेंट में, हर 5 मिनट में उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई है, जो कि आपके करंट प्रोफेशन में भी आपको हेल्प कर सकती है। आपके प्रमोशन भी हो सकता है उससे, क्योंकि हाँ वो पब्लिक डीलिंग से है। और पब्लिक डीलिंग हम में हर कोई उतना एक्सपर्ट नहीं रहता। जी जी। अच्छा उस अच्छा जैसे इस भाई, भाई मैं ये जानना चाहता हूँ कि अपने जो कोर्सेस है ना, उसके मेन मेन पॉइंट्स क्या अच्छे लगे आपको, मतलब जैसे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हुआ, है ना, और सारी एक तो चीजें, वही मतलब लीड्स, अट्रैक्शन लीड्स मार्केटिंग हो जनरेशन। गया। हाँ हाँ, लीड जनरेशन का हो गया। हाँ। तो इसमें मैं अब जैसे वो लास्ट वीक वो बंदा ऑनलाइन जो हुआ था ना, उसको मैं एक बात बतानी भूल गया था, मैं वो आज शेयर करता हूँ। और स्पेशली जो अयाज साहब का वो जो है, वीडियोस का है, 6-7 वीडियोस है ना, वो कम से कम 8 से 10 बार देखो। ठीक है? रिपीट तो आपको करना पड़ेगा, बार बार कोर्सेज देखने पड़ेंगे। शिवम हाँ गुप्ता का जो मॉड्यूल है, वो मॉड्यूल 8 से 10 बार जरूर देखो, क्योंकि उसने भी उसने अपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। जी। और यहाँ पे अगर वो टॉप परफॉर्मर है, तो ऑब्वियसली वो अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है। और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से तो ही काम आएगा। ठीक है ना? मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, उसमें ये भी लिखा था कि आपको कुछ अलग से सोचने की जरूरत नहीं है। आप जिस भी डोमेन में हो, जिस भी इंडस्ट्री में हो, आपको क्या करना है, वहां की उस डोमेन और इंडस्ट्री का जो टॉप परफॉर्मर है, टॉप लीडर है, उनको आप रेगुलर वॉच करते रहो, उनको मॉडल करो। उनको ब्लाइंडली फॉलो नहीं करो। अपना मॉडल खुद डेवलप करो, अपनी अप्रोच खुद डेवलप करो, तभी तो। सेलिंग इज एन आर्ट। वो सिस्टम ऑलरेडी बना हुआ है, उनको आप देखो, वो क्या करते हैं, आप भी वैसा करो, लेकिन एड योर ओन यूनिक फ्लेवर टू इट। आपकी अप्रोच डिफरेंट होनी चाहिए। ठीक है? और ज्यादातर जो अच्छे टॉप परफॉर्मर है ना, वो एथिकली ही काम करते हैं। कुछ एक दो बार झूठ बोलते होंगे, तो मुझे, मैं ज्यादा कह नहीं सकता। लेकिन ये है, अभी जैसे एफिलिएट मार्केटिंग का ले लो। एफिलिएट मार्केटिंग में जितने लोग हैं, हाइब्रिड मॉडल में, टॉप परफॉर्मर की बात कर रहा हूँ, हाइब्रिड मॉडल फॉलो कर रहे हैं। हाइब्रिड मॉडल इन द सेंस, उनको इनबाउंड मार्केटिंग तो आती ही है, आउटबाउंड पे फोकस कर रहे हैं। अगर वो वेबिनार करें तो और ज्यादा उनको वो लीड्स मिले, और ज्यादा सेल्स कन्वर्जन हो। राइट? पर क्योंकि ज्यादा लोग convert वो नहीं हो रहे हैं, क्या नाम है, सेल्स वेबिनार नहीं ले रहे, पर डिफरेंट डिफरेंट जो हम लोग के वो है प्लेटफॉर्म्स हैं, उसको पूरा यूटिलाइज करो अच्छी तरीके से। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ वेरियस प्लेटफॉर्म्स।
भाई आपका इंस्टाग्राम इंटरनेट चले गए, स्टक हो रहा फेसबुक है लाइव क्या पे ले जरा? जाओ। नहीं तो मेरा तो सब कुछ क्लियर आ रहा है, मेरी वॉइस क्लियर आ रही है। नहीं नहीं, मतलब अभी तक नहीं आ रही थी, थोड़ा स्टक हो रहा है, लगता है कि इंटरनेट स्लो हो गया लगता है आपका। नहीं, अभी मेरी वॉइस क्लियर आ रही हाँ अभी आ रही है। है ना? तो ऐसे ही करो। और और भाई डेली की अपनी मतलब लर्निंग तो देखो रहती ही है। अपने जो प्रोडक्ट्स है ना, प्रोडक्ट्स में मेन फीचर्स जो है आपको कौन से ज्यादा मतलब फीचर्स पसंद आए? जैसे कि एक तो हो गया लीड्स जनरेशन, दूसरा हो गया लॉ ऑफ अट्रैक्शन, और तीसरा हो गया फेसबुक अट्रैक्शन ऑप्टिमाइजेशन। मार्केटिंग, अट्रैक्शन हाँ, मार्केटिंग जिसे इनबाउंड मार्केटिंग भी कर लो, ठीक है जी। अट्रैक्शन और सोशल मीडिया प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, ये हो गई। अच्छी और बात, देखो सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो है ये डिजिटल प्रोडक्ट है। हमें किसी को पर्सनली नहीं मिलना, फिजिकली नहीं मिलना, ठीक है जी। और यहाँ नॉर्थ इंडिया वाला साउथ इंडिया को, साउथ इंडिया वाला नॉर्थ इंडिया को सेल कर सकता है। और बिल्कुल। उसका हमें बेनिफिट्स बताने हैं, फीचर्स नहीं बताना, बेनिफिट्स बताओ आपके लिए कैसे बेनिफिशियल है। और अगर कुछ हाईलाइट करना है तो ये चीज हाईलाइट करो कि ये प्रोडक्ट आपके लिए क्यों बेनिफिशियल है। हमेशा इस चीज पे फोकस करो, जी जी ठीक है। बिल्कुल। तो हाँ वो और तो एक चीज में बेनिफिट जो है ही। थोड़ा सा मैं जैसे डिफरेंट डिफरेंट लोगों से बात करता हूँ ना, तो मुझे भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है, वहां से सीखने को भी मिलता है। और वो उसमें हेल्प करता है कंटेंट बनाने में। हाँ वो तो है, ये है। मतलब हम लोग को जितना एक्सपीरियंस होगा उस हिसाब से हम लोग अपना कंटेंट बना लेंगे। देखिए मैंने एक वीडियो डाली थी अपनी, आप देखे ही होंगे कि पावर बैंक के बारे में मैंने बता रहा था। हाँ हाँ। क्योंकि हाँ, तो वो मुझे कंटेंट कहाँ से मिला, मैं मतलब रियलाइज हुआ कि जब मैं चार्जिंग करने जा रहा था तो हो नहीं रहा था, मैंने स्विचेस पूरे खंगाल मारे, क्या हुआ प्रॉब्लम नहीं, बाद में कुछ देर बाद पता चलता है कि मेन वाला स्विच ही गड़बड़, मतलब उसको ही ऑन नहीं ऑन नहीं। था। हाँ, तो मतलब मैं प्रोडक्ट को यही ब्लेम प्रॉब्लम करने है, लग, लोगों का मेन स्विच ही ऑन नहीं है। वही प्रोडक्ट, हम लोग प्रोडक्ट के एक चीज ऊपर और एक चीज भरोसा और नहीं कहते करते। हैं, देखो मैंने एक चीज पहले भी बोली थी कि योर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इज स्ट्रॉन्गर देन योर विल पावर, ठीक है। हाँ, अगर कोई बंदा फाउंडेशनल कोर्स से आता है यहाँ पे, ठीक है, अब खाली बैठा है, खाली बैठ के फ्रस्ट्रेट हो रहा है, एटलीस्ट प्लग दैट पर्सन इनटू द सिस्टम। उससे क्या होगा, क्योंकि ये भी सिस्टम है पूरा। अब सिस्टम चीज क्या होती है वो समझो। सिस्टम का मतलब होता है ऑर्गेनाइज वे में जहाँ सारा काम होता है, सिस्टमैटिक वे में होता है, स्टेप बाय स्टेप होता है। अब उसे पता चलेगा, जैसे ये कोई भी कोर्स हो गया ऑनलाइन कोर्स, ये ऑनलाइन कोर्स क्या है, सिस्टमैटिक लर्निंग है। क्योंकि हर चीज आपको कैसे पढ़नी है, ABCDEFG ऐसे। यूट्यूब क्या है, अनसिस्टमैटिक लर्निंग। वो क्यों अनसिस्टमैटिक है, उसका रीजन है आप रैंडमली किसी टॉपिक पे सर्च करते हो। सो मेनली यहाँ मेनली आपको लाइक, आपका कहने का मतलब ये है कि पेड कोर्सेज में और नॉट पेड कोर्सेज में अंतर क्या है, राइट? सो टू बी क्लियर। हाँ अनपेड में जो है उसका रीजन, अच्छा। अब कई लोग कहते हैं ये तो यूट्यूब में भी है, तो मैं सीधे बोल देता हूँ, अगर यूट्यूब पे है तो आपने अभी तक क्यों नहीं कुछ देखा, कुछ इंप्लीमेंट किया, ठीक है। फिर वही बात, एन आइडिया विल नॉट चेंज योर लाइफ, ओनली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द आइडिया विल चेंज योर लाइफ। ये जी बात ध्यान जी। में रख लो। हाँ और हाँ ये हाँ, जो तो है हाँ तो भाई ये लोग बोलते हैं कि ये सारी चीजें तो यूट्यूब में भी मिल जाती है, फिर हम क्यों पेड कोर्स क्यों लें, क्या जरूरत है इसका, इसमें तो पैसे लगते हैं। तो इसके बारे में आप कुछ बोल रहे थे ना कि जब हम अपना खुद का पैसा लगाएंगे तो फोकस ज्यादा होगा, उसके बारे में जरा आप कुछ बातें बताइए। सिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं, इको सिस्टम इन द सेंस, क्या आप एक लाइक माइंडेड कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं, तभी मैंने कहा प्लग पर्सन इनटू द सिस्टम। अगर वो सिस्टम के बाहर है तो वो नेगेटिविटी में ही रहेगा ज्यादातर। तो उसके साथ वाले भी कहेंगे अरे यार क्या जरूरत है, क्या जरूरत है ये करने की, ठीक है। मैं जैसे कुछ लोग हैं 1-1.5 साल से उनके पास जॉब ही नहीं है, मैंने कहा आपने 1-1.5 साल क्या किया, क्या किया 1-1.5 साल? कुछ नहीं, हम तो ऐसे खाली बैठे थे। मैंने कहा क्यों बैठे हो खाली, ये बताओ हैं। अब मतलब फोन पे सारा दिन लगे हुए हो तुम, 4-4 5-5 घंटे फोन पे लगे हो, लेकिन वही फोन से तुम कुछ कमा सकते हो तो क्यों नहीं करते हैं? फिर वही एग्जाम्पल दिया, कह रहे यार आज तक हमें किसी ने एग्जाम्पल ही नहीं दिया। मैंने कहा आप औरों को छोड़िए, कोई आपको एग्जाम्पल क्यों देगा? क्या आपने एक्स्ट्रा एफर्ट मारी कुछ सर्च करने की, कुछ डीप रिसर्च करी आपने? नहीं, हमने नहीं करी। जब तुमने किया ही नहीं कुछ तो तुम अर्निंग कहाँ से करोगे? अच्छा, जब आप डीप रिसर्च करते हो आपको नई नई चीज पता चलती है और आपकी स्किल भी डेवलप होती है, आपको पता नहीं चल रहा, बट आप कॉन्शियस एफर्ट मार रहे हो, बट सब कॉन्शियसली आपकी स्किल्स भी डेवलप होती जा रही है जो आपको पता नहीं चल रही। ये भी होता है। ये वही होता है हाँ जब आप एक्टिवली करते रहो काम। अगर आप एक्टिवली नहीं करोगे काम, ये इसका देखो, अगेन सिस्टम से जुड़ोगे, लाइक माइंडेड लोगों के साथ काम करोगे, तभी आपको कुछ नई चीज पता चलेगी। अब जैसे ग्रुप, हमें कोई प्रॉब्लम होती है, हम हाँ लोग ग्रुप में मैसेज डाल देते हैं, फेसबुक ग्रुप हो चाहे इंस्टाग्राम ग्रुप हो, तुरंत हम लोग को 8-10 रिप्लाई आ जाती है।
तो यानी मेरे पास 8-10 सोल्यूशन आ गए, 8-10 सोल्यूशन आ गए तो मेरे कंटेंट राइटिंग में भी हेल्प कर गए। इसे ऐसे सोचो ना, ये होता है। हाँ बिल्कुल सही है, आपने सही बोला कि पेड कोर्सेज नॉट और पेड कोर्सेज। एक चीज और, वीकली ट्रेनिंग होती रहती है, लाइफ लॉन्ग ट्रेनिंग होगी, और क्या चाहिए आपको? आपके बच्चों को भी मिलती रहेगी ट्रेनिंग, आप खुद भी ट्रेंड हो, दूसरों को भी ट्रेन करो, राइट? ऐसे करो काफी एडवांटेज है इसमें, लेकिन यही बातें मतलब लोगों भाई। को ज्यादा हाँ, मतलब वो लोग पैसे खर्च नहीं करना चाहते ना। मेन प्रॉब्लम ये है कि हमारी छोटी सी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, वो ये नहीं फोकस करते हैं कि उनको कितना लर्निंग होगा या कितना अपग्रेडिंग ये होगा, आपको स्किल्स समझाना पड़ेगा, ये मिलेंगे। आपको बताना पड़ेगा, है ना, ये आपको हाँ बताना पड़ेगा। जी जी, नहीं ये नहीं है। मतलब कुछ कुछ हालातों में ऐसे भी होते हैं कि हम बताते भी हैं फिर भी लाइक वो लोग सोचते हैं कि इन्वेस्टमेंट करना क्या जरूरी है। क्योंकि अभी देखिए इंडिया में जो माइंडसेट है लोगों का, ये ऐसी माइंडसेट है कि एम्प्लॉय माइंडसेट है कि भैया हमें काम करना है, जॉब करना है। अभी अगर हम पापा से भी अगर अपने पूछेंगे या किसी मतलब लाइक अंकल या किसी से भी पूछेंगे बाहर लोगों से भी, तो वो लोग भी यही सजेशन देंगे कि अच्छा खासा पढ़ के कोई जॉब ही कर लो। बिजनेस क्या करोगे, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट रहेगा, ज्यादा हार्डवर्क रहेगा। तो ये जो माइंडसेट है ना, ये बदलनी बहुत जरूरी है। लोगों में बदलाव आ रहा है धीरे धीरे, बट कंपेयरिंग टू प्रीवियस जनरेशन अभी आ रहा है। पहले अच्छा, एक नौकरी बात को। बताओ, जी ऐसे लोगों से एक चीज जरूर पूछो, चलो पढ़ के इतना पाए तो लाखों रुपए का तो आजकल बीटेक हो रहा है या एमबीए हो रहा है, ठीक है, हाँ उसमें भी अगर आप टॉप के कॉलेजेस में नहीं जा रहे, जो कि मेजोरिटी नहीं जा पाती, राइट, ठीक है, कहाँ तो वो कहाँ बंदे कैसे क्या जाएगी करें? भाई, उनके पास तो वो कंटेंट क्या ही नहीं करें? है। जो पढ़ रहे हैं उनके पास कंटेंट ही नहीं है। ठीक है, पहली चीज वो टीयर 2 कॉलेजेस जो होते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हो गए कुछ, जो उन्होंने इसलिए खोल रखे हैं कॉलेज, जो ओनर्स हैं, उसमें कई पॉलिटिशियंस का पैसा लगा रहता है, कई इंडस्ट्रीज का ब्लैक मनी भी लगा रहता है। भाई वो कमाने के लिए बैठे हैं, वो तो आपकी क्या करियर के लिए नहीं बैठे हैं। आपको अपने लिए खुद रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, उसके लिए अगेन रिसर्च करनी पड़ेगी। कौन सा अच्छा, प्राइवेट कॉलेजेस भी सारे बुरे नहीं है, उसमें भी टॉप के प्राइवेट प्राइवेट कॉलेजेस कौन से अच्छे हैं? जैसे मैं देहरादून में हूँ, यहाँ का ग्राफिक एरा का काफी नाम है, ग्राफिक ओके। एरा की प्लेसमेंट्स भी अच्छी है, पर फीस भी दमदार है, फिर 10-12 लाख तो फीस ही है बीटेक की। बिल्कुल आप 10-12 लाख बीटेक पे खर्च कर सकते हो, यानी लाखों रुपए खर्च करके आप हजारों रुपए की नौकरी कर रहे हो। हजारों रुपए खर्च करके अगर आप लाखों कमा सकते हो तो ऐसा क्यों नहीं करते? जी और जी। ऑनलाइन हर चीज होने की वजह से कई चीज तो वहां से भी सीखो आप, हमारे कोर्स में क्यों कर रहे हो? देखो अगेन वही बात हो गई ना, स्कूल स्कूल जैसे होता है, स्कूल हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, फाउंडेशन प्रोवाइड करता है, लेकिन उस फाउंडेशन को कितना स्ट्रांग करना है, दैट डिपेंड्स ऑन यू। डीपीएस या कोई भी स्कूल ले लो, वो इस बात की गारंटी। अरे क्या हुआ, थोड़ा नेट हेलो भाई। प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, अब वो इस, नहीं नहीं मेरा नेट सही है, आपका नेट। हाँ ठीक है, हाँ अब हाँ। जैसे स्कूल है, स्कूल इस बात की गारंटी नहीं दे रहा कि भाई हम आपका बच्चा यहां से निकलेगा तो निकलते ही आईआईटीएन या आईएएस बन जाएगा। मेहनत तो उसे करनी है। राइट, ये है। उसी तरह मेहनत तो कोर्स भी करनी एक पड़ेगी। फाउंडेशन है, उसी तरह कोर्स भी एक फाउंडेशन है। अच्छी बात यह है क्योंकि इको सिस्टम है पूरा, लाइक माइंडेड लोगों की कम्युनिटी है, वहां आप जुड़िए, उनसे सीखिए, और उन औरों से भी सीखिए और औरों को सिखाइए भी, क्योंकि अगर जब आप औरों को सिखाते हैं ना जो आपने सीखा है, आपका ऑटोमेटिकली रिवीजन हो रहा है, ठीक है ना, जी जी, ये है। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा। तो हाँ मैंने मतलब एक बंदे को कॉल किया था, तो वो बंदा बोला मुझसे कि भैया टाइम नहीं है मेरे पास, मुझे बहुत कुछ करना है, टाइम ही नहीं है मेरे पास। तो ये सारी ऑब्जेक्शंस तो बहुत लोग देते हैं। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? उसके बाद मैं अपने पॉइंट्स जो रखूंगा। जो अच्छा, उनसे ये बोलो, आपके पास टाइम क्यों नहीं है? पहले तो आप ये बताओ, आप अपने फ्री, इसका मतलब आपके पास जो भी टाइम है सारा फ्री टाइम है, उस फ्री टाइम में आप क्या करते हो ये बताओ। पहले तो ये वही, उनसे पहला क्वेश्चन ये करो। और अगर वो इतने ही बड़े अंबानी हैं तो नौकरी क्यों देख रहे हैं? वो नौकरी क्यों देख रहे हैं भाई? अगर देखो, एक चीज एक ध्यान रखना, जो जिनको अपना टाइम मैनेज करना नहीं आता ना, उन्हें लाइफ मैनेज करनी नहीं आती। और उनको बोल दिया करो, भैया यू आर ब्रोक एंड यू विल ऑलवेज बी ब्रोक। और जो ये बोलते हैं ना कि हमारे पास टाइम नहीं है, उनके पास पैसे भी नहीं होते। हकीकत ये है। हकीकत यही है। हाँ लेकिन देखिए होता क्या है कि कुछ लोगों के पास तो टाइम रहता है व्हाट्सएप चलाने का, फेसबुक देखने का और हाँ, रील्स बनाने बस। का, और मतलब और लाइक चिट चैटिंग। वेब सीरीज देखने का आजकल वो ट्रेंड है ना, वेब सीरीज देखने का भी टाइम है। हाँ हाँ, वेब सीरीज। तो मतलब नहीं देखना ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन देखें बट सही है। लेकिन पूरा दिन भर उसी में देखेंगे तो फिर लाइक हम्म। लाइवलीहुड के लिए क्या कर रहे हैं?
इनकम सोर्स के लिए क्या किया जा रहा है, लर्निंग के लिए क्या किया जा रहा है, ये सारी भी तो ध्यान में रखना चाहिए। अगर कोई कोर्स आ रहा है उसके बारे में पता करें, उसको देखें, अगर वो हेल्पफुल हो रही है तो क्यों ना हमें भी ज्वाइन करना है कोर्स को। तो एक नई स्किल सेट आ जाती है। तो अब ये लोग बंदे आजकल के नहीं सोच रहे हैं। ये लोग ओनली दे आर प्लानिंग टू लाइक हाउ टू एंजॉय अवर सेल्फ, एंटरटेन अवर सेल्फ, यही हो रहा है हम्म, अभी यंग जनरेशन में। अगर वो एंटरटेनमेंट का ही है तो फिर उसी में अपना करियर बनाने की सोचो, उसमें क्यों नहीं आगे बढ़ने की सोचते हैं? हाँ ऐसी वही रिसर्च तो। करो फिर। भाई देखो, आपका इंटरेस्ट उस चीज में है ना, मैं इसीलिए हमेशा कहता हूँ आप अपने फ्री टाइम में क्या करते हो, ये जरूर पूछा करो। उससे आदमी का इंटरेस्ट लेवल पता चलता है। ये होता जी बिल्कुल। है ना? अगर देखो, और उसे ये भी बता दो कि भैया आप में अगर ये टैलेंटेड, इतना टैलेंट है, तो आपने यूट्यूब क्यों नहीं बनाया? अपना यूट्यूब चैनल बनाओ अपना। आप क्या कोरा पे रजिस्टर करो, वहां पे अपनी वैल्यू प्रोवाइड करो, अपनी नॉलेज तो शेयर करो, और ऐसे प्रोजेक्ट करो कि आप थोड़ा सा मतलब उस फील्ड के, मैं ये नहीं कह रहा कोच हो या एक्सपर्ट हो, बट एटलीस्ट वैसे अपने आप को प्रेजेंट तो करो। प्रेजेंटेबल बनोगे, लोग खुद अप्रोच करेंगे कि सर हमें आपकी गाइडेंस चाहिए। हमें जैसे मान लो मैथ्स टीचर टीचर है कोई, एक एग्जाम्पल, मैथ्स टीचर अगर अपने आप को, वो कन्वेंशनल वे में ज्यादातर लोग काम कर रहे हैं। मेरी शाम को एक बंदे से बात हुई थी, वो फिजिक्स पढ़ाते हैं, वो वही कन्वेंशनल वे में अभी भी काम कर रहे हैं। कह रहे हैं सर हमारे यहाँ 2 4 5 स्टूडेंट मॉर्निंग में आते हैं और 2 लोगों को मैं शाम को पढ़ाता हूँ। 1000 1500 वो एक स्टूडेंट से लेते हैं, यानी 6 7 स्टूडेंट हैं उनके, और 1500 रुपए ईच वो चार्ज करते हैं, ईच फ्रॉम ईच स्टूडेंट। ठीक है। मैंने कहा आप ऑनलाइन क्यों नहीं आते? ऑनलाइन का सबसे बड़ी एडवांटेज, आप स्केल अप कर जाओगे, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आप अपना यूट्यूब चैनल बनाओ, क्योंकि देखो आपको ऑनलाइन तो आना ही पड़ेगा। और ये मत सोचो कि कौन क्या सोच रहा है, क्योंकि अगर आप क्लासरूम में पढ़ाते हो तो फिर आपको ऑनलाइन पढ़ाने में या बताने में, नॉलेज शेयर करने में इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल, कोरा पे रजिस्टर कर जाओ, वहां पे भी अपनी नॉलेज शेयर करो। भाई एक एक प्लेटफॉर्म पे डिपेंड मत हो, मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे फोकस करो आप, लेकिन मास्टरी करो एक प्लेटफॉर्म की, ये है। हाँ जी। जी बिल्कुल। तो हाँ क्योंकि यही। लीड्स तो आपको हर जगह से मिल जाएगी, और लीड्स तो जरूरी है भी भाई। अच्छा सिंपल समझो कि लीड्स होती क्या है। समथिंग कैन बी दैट कैन बी लीड्स, लीड्स टू सेल, समथिंग दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू सेल्स। लीड्स लीड्स टू सेल। ठीक है। लीड्स इक्वल टू प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स, लीड्स इक्वल टू पोटेंशियल कस्टमर्स। ठीक है। यो सिंपल सिंपल रखो हर चीज, जितना सिंपल रखोगे ना उतना अच्छा रहेगा। जी लोग जी कहते हैं, बिल्कुल। अच्छा जो ये कह रहे हैं टाइम टाइम नहीं मैनेज हो रहा ना, उसी बात पे आते हैं। मैं उनसे सीधे कहता हूँ आपका डेली का शेड्यूल क्या है, टेल मी। वो शेड्यूल भी नहीं बता पाते हैं, मुझसे शर्त लगा लो वो शेड्यूल भी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि ब्रांडिंग में वो चल नहीं रहे। और जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं ना, वो अपना नेक्स्ट डे पूरे साल की प्लानिंग को वो उसमें डिवाइड कर देते हैं। जैसे लॉन्ग टर्म प्लानिंग हो गई साल की, साल को उसने 6 मंथ में कितना टारगेट अचीव करना है, फिर मंथली कितना अचीव करना है, मंथली को उन्होंने वो ब्रेक कर दिया, वीकली कितना अचीव करना है, वीकली में, पर डे में आपको डेली क्या क्या मतलब टास्क परफॉर्म करना है, ताकि आपका टारगेट कंसिस्टेंट रहते हैं, उनको पता है कैसे क्या क्या करना है। एक विजन बोर्ड बना लो, भाई या वो कर लो अपना, आपके इंटरनेट में नोट्स थोड़ा बना लो अपने। आपके इंटरनेट में थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ा स्ट्रक हो रहा है इंटरनेट आपका। अब देख लीजिए जरा अभी ठीक कनेक्शन। है? हाँ मैं हाँ एक बार ठीक। फिर से वो लॉग आउट होके वो हूँ, रिज्वाइन करूँ क्या? नहीं अभी तो ठीक आ नहीं रहा है अब अभी ठीक है ना? आपका। अब हाँ हाँ बस अब ठीक ठीक है, है फिर फिर। क्या है। तो मैं वही कह रहा हूँ, देखो जो सक्सेसफुल लोग हैं ना, वो ये बहाने, वो पहली बात तो एक्सक्यूजेस देते ही नहीं है, उनको पता है जी उन्हें क्या करना है। ठीक है। जी। और वो, अच्छा एक चीज और, उनको ये भी पता है किस चीज पे उन्हें फोकस नहीं करना है। राइट। सब ये सबसे ये इंपॉर्टेंट बात होती है। हम लोग क्या करते हैं, जो आम आदमी है, उनको ये तो पता है कि उन्हें क्या करना है, लेकिन उन्हें किस चीज पे फोकस नहीं करना, वो उस चीज का नहीं आइडिया रहता। अगेन रिसर्च वर्क, क्योंकि तो उन्हें अपने बारे में नहीं पता भाई भाई मुझे पूरा, आप कई बार मुझसे तो आपसे उन्हें अपने अपने आइडिया नहीं है। हाँ मुझे आपसे ये हाँ। जानना है कि आपने मतलब ये हफ्ते में रीडिंग क्या की, मतलब कौन सी बुक आपने पढ़ा और उसमें से मेन पॉइंट्स आपने क्या सीखा, ये जरा आप बता सकते हैं, ताकि अगर कोई अपना वीडियो देखे तो उनको भी हेल्पफुल हो सके लाइफ में। तो मतलब कौन सी बुक आप अच्छा पढ़ एक रहे तो हो अभी? अभी तो मैं जो बुक रीडिंग कर रहा हूँ वो है साइकोलॉजी ऑफ सेल्स बाय ब्रायन ट्रेसी। बहुत या अच्छी बुक है, होली बाइबल फॉर सेल्स पीपल, मैं तो ये बोलूंगा। ठीक है। उसमें उन्होंने ये चीज बताई है कि जी। कस्टमर के पास हमेशा चॉइस रहती है, अगर वो नहीं ऑथर कौन, आपसे नहीं। ऑथर ऑथर बाय कौन है एक बार? ब्रायन ट्रेसी, ब्रायन ट्रेसी, फाइन। ब्रायन ट्रेसी। ठीक है जी।
हाँ जी जी। और उन्होंने कई सारी अच्छी अच्छी बात बताई है कि सेल्स पीपल को क्या करना चाहिए, सक्सेसफुल सेल्स पीपल क्या करते हैं। उसी से मैंने आपको बताया कि उनका जो लॉन्ग टर्म गोल है, उन लॉन्ग टर्म गोल को उन लोग, जैसे मान लो साल साल का हो गया, तो हाफ ईयरली कितना अचीव करना चाहिए, क्वार्टरली कितना अचीव करना चाहिए, मंथली, वीकली, इस टाइप से, मतलब डेली। डेली डेली का एक उन्होंने टारगेट लेके चलते हैं कि अगले टाइम में क्या करना है। तो ये बहुत अच्छी पॉइंट है, क्योंकि अगर अपने पास भी अगर अब डेली का थोड़ा थोड़ा टारगेट रहेगा तो ये ज्यादा फोकस करता है कि अपने को क्या करना है, कैसे करना है। तो ये और चीज क्या आप नहीं करना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं करना। सही बोल रहे हैं आप। तो ये चीजें आपने सीखी और हमें बताया, ठीक है। और कुछ आप बताना चाहते हैं कि जो आपने। अभी तो बाकी लोगों से जितना बात करोगे उतना अच्छा रहेगा, पहली चीज। एक तो आप, जो मेजोरिटी ऑफ लोग क्या होते हैं, बात करने से घबराते हैं। अननोन जी लोगों से जब बात करना आप स्टार्ट करोगे ना, एक तो कॉन्फिडेंस आएगा आपको, पहली चीज। दूसरी चीज, अलग अलग लोगों से बात करोगे, डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड के लोगों से बात करोगे ना, उससे क्या होगा, आपको भी काफी कुछ सीखने को मिलेगा। वो कंटेंट राइटिंग में भी हेल्प कर सकता है, ठीक है ना। कंटेंट राइटिंग का भी आपको वहां से पॉइंटर्स मिलेंगे, हिंट्स मिलेंगे। उसको एक जगह या नोट कर लो, मैंने जैसे शाम को नोट कर लिया, जैसे मैंने आपको बताया ना, OLX में, और OLX में भी पोस्टिंग करो, और ट्विटर्स पे भी करो, और डिफरेंट डिफरेंट जो मीडिया है, वैसे तो स्नैपचैट है, स्नैपचैट पे भी करो, मौज है, मौज पे भी प्रमोट कर सकते हो भाई, करो, बिल्कुल करो। सही मास्टर सही ऑफ कह रहे वन हैं। प्लेटफॉर्म बट फोकस ऑन मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स। मास्टरी एक ही करो, लेकिन फोकस ऑन मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स। जी हाँ, ये अब है। मुझे आपसे ये पूछना था कि आजकल तो इतने सारे लाइक रिसोर्सेस हैं अपने पास। तो हाउ हाउ वी कैन बिल्ड आवर ओन ई बुक्स, इसके बारे में आप कुछ जानते हैं क्या? अपना खुद की ई भाई बुक हम देखो, ई कैसे बुक्स तैयार। के, हाँ, ई बुक्स के लिए पहले तो आप एक काम करो कि अब आप ये देखो कि आप देखो, ई बुक्स पहले तो कोई भी बुक है क्या, ये समझो। बुक उस राइटर का एक्सपीरियंस है, वो उस बुक राइटर की थॉट प्रोसेस है, जी उसकी आप बीती है, ये समझ लो, ठीक है। वो उसका कंटेंट है, ठीक है। हाँ उन्होंने अपनी लर्निंग शेयर करी है सबसे। उसी तरह आप जो डेली लर्न कर रहे हो ना, उसका साइड बाय साइड डेली में एक वर्ड डॉक्यूमेंट पे आप वो करो, डेली 100 वर्ड्स लिखना स्टार्ट कर दो, ठीक है। उससे क्या होगा, आपकी लर्निंग भी हो रही है, आपका रिवीजन भी हो रहा है, और आप इंप्लीमेंट भी कर रहे हो जब आप अपना कंटेंट बना रहे हो। जो मैंने ई लर्निंग का डॉक्यूमेंट शेयर किया था, वो डॉक्यूमेंट जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, वो मैंने लिखा था कंटेंट, जी जी ठीक है। बिल्कुल। और उससे क्या होगा, आपका एक तो कंटेंट राइटिंग की आदत पड़ जाएगी, और उसका क्या है, धीरे धीरे ग्रेजुअली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, 6 महीने साल भर करोगे ना, आप देखना कि डेली आप अगर 50 वर्ड से स्टार्ट करो, 50 वर्ड से होते होते आप एक दिन में 550 वर्ड्स भी लिखने लगोगे, ये भी होगा। सही, ये आइडिया अच्छा उससे है क्या और होगा ये काम उसको, भी करेगा। और जो बुक्स है ना, उसी तरह वो एक तरीके से बुक बन जाएगी आपकी। उसको आप ऑनलाइन सेलिंग भी कर सकते हो अमेजोन के थ्रू। उसको कन्वर्ट कर लो वर्ड डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में, वो हो जाते हैं ऑनलाइन। फ्रॉम वर्ड टू पीडीएफ कन्वर्टर होता है, उसे पीडीएफ में कर लो। लेकिन प्रमोट उसे उसे भी थोड़ा प्रमोट करने की जरूरत होगी है, तभी तो अमेजोन में हाँ हाँ, यार डाल देखो, सकते हैं। प्रमोट तो आपको हर चीज करनी है, प्रमोट तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रमोशन एक तरह की पर्सनल ब्रांडिंग भी हो जाती है ना आपकी। और बुक वैसे लिखते हो भी तो एक अथॉरिटी बिल्ड होती है मार्केट में। हाँ, तो वैसे भी हम लोग भी तो प्रमोट अपने आप की खुद करते हैं, जब इंटरव्यू पैनल के सामने बैठते हैं तो अपने आप को सेल करते हैं, अपनी क्वालिटीज को, अपनी एबिलिटीज को सेल करते हैं वहाँ पे, लाइक सेल्स, लाइक सैलरी के लिए कि हमें इतना चाहिए, नहीं तो हमें उतना चाहिए बोल के, लाइक। इंटरव्यू पैनल में जो लोग होते हैं ना, जी वो जी। उसी डोमेन के होते हैं जिस डोमेन में हम लोग, जिस इंडस्ट्री के लिए अप्लाई कर रहे हैं। वो उस फील्ड के थोड़े से एक्सपीरियंस बंदे होते हैं, हम थोड़े से कम एक्सपीरियंस बंदे होते हैं। तो हम लोग का क्या करते हैं, वो हमें एनालाइज करते हैं कि भैया वेदर दिस पर्सन इज सुटेबल फॉर आवर ऑर्गेनाइजेशन और नॉट, ठीक है। किस रोल के लिए हायर करना है, वो डायरेक्टर और वो सब देखता है, बाकी वो मैनेजर्स होते हैं, वो टेक्निकल राउंड या जो भी लेते हैं, ठीक है। ओके। ये होता है। फिर या वही 2-3 राउंड होने के बाद ही तो तभी तो हायरिंग होती है। ओवरऑल सो सुटेबिलिटी देखी जाती है कैंडिडेट की। so sir, like I wanted to know that what you are going to suggest to our audience if they are seeing this video or they will be seeing after this. So what is your approach of telling them they should go with the online course or not? So what do you suggest? डेफिनेटली गो विद ऑनलाइन कोर्स, क्योंकि रीजन नंबर 1, वहां पे प्रॉपर एक इकोसिस्टम होगा, प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड होगी, प्लस प्रॉपर मेंटरशिप होगी, ठीक है। उससे क्या होगा, अगर आप लाइक माइंडेड लोगों के साथ रहोगे तो आप डिस्ट्रैक्ट जरा कम होगे। वहां एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर भी मिल जाएगा आपको, जैसे हम लोग हो गए।
हम लोग एक जी। दूसरे को बताते तो रहते हैं, एक दूसरे से नॉलेज शेयर करते रहते हैं। अच्छा, नॉलेज शेयर करने से आपका ऑटोमेटिकली रिवीजन भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। जी, ठीक है ना? आप यहाँ इसे पे कहते मतलब हैं, कमीशन की बातें नहीं कर रहे हैं, मतलब आप यू आर नॉट एट ऑल बॉदर्ड अबाउट मनी और कमीशन, यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन लर्निंग, सो दिस इज रियली अ ग्रेट पार्ट। मतलब जब तक हम नहीं लर्निंग आप करेंगे देखो, तभी तक। अर्निंग भी आप देखिए, आपकी बात से कोई बंदा, आप किसी से बात करो, उसे आप सजेशन दो, आप ऐसा लोगों को बोलता हूँ, आप अपना यूट्यूब चैनल बनाओ, आपके पास है, आप promote क्यों नहीं करते? भाई फिर से कनेक्शन में थोड़ा गड़बड़ी हो रही है आपके। अभी ठीक है, मेरा तो सही हो रहा है अब। हाँ अब ठीक है। अभी ठीक है। हाँ, मैं हाँ उनसे हाँ। ये बोलता हूँ कि एक तो पहले, अगर आप थोड़ा फ्री भी सीकर भी हो, अगर आपके पास आज पैसे की प्रॉब्लम है, तो आप एक तो फोन पूरा यूटिलाइज करो अपने। कैसे? अपना कोरा पे जाके रजिस्टर हो जाओ, वहां पे कंटेंट, अपना नॉलेज शेयर करना स्टार्ट करो। इफ इन केस यू आर नॉट कंफर्टेबल टू फेस द कैमरा, अदरवाइज यूट्यूब चैनल और कोरा में तो आप रजिस्टर हो ही हो, ये तो करो ही करो। और अच्छा, ऐसे जी। यूट्यूब लाइव भी जाने लग जाओ, उससे भी क्या होगी, विजिबिलिटी भी बढ़ेगी। आपको देखो, पर्सनल ब्रांडिंग के लिए विजिबिलिटी तो बढ़ानी पड़ेगी। इंक्रीज इन विजिबिलिटी इक्वल्स टू इंक्रीज इन क्रेडिबिलिटी। क्रेडिबिलिटी, यही तो हाँ या पर्सनल ब्रांडिंग हाँ, है। ये उससे तो क्या होगा, है मतलब। क्रेडिबिलिटी बढ़ने से, हाँ, क्रेडिबिलिटी, हाँ वो पर्सनल ब्रांडिंग क्या है? पर्सनल ब्रांडिंग से आपकी आपकी ब्रांडिंग के ब्रांड जो है, उसकी रिकॉल वैल्यू बढ़ रही है। जब भी जैसे किसी हाँ को पूछना होता है ना, तो वो कहेंगे नहीं यार, उस बंदे से पूछो तो उसकी मैथ्स अच्छी है, इससे बात कर लो उसकी साइंस बहुत अच्छी है, मतलब बायो या फिजिक्स, कुछ भी मान लो, केमिस्ट्री। क्यों? वो गो टू पर्सन बन गया, उसने अपनी ब्रांडिंग वैसे की है, अपने आप को प्रेजेंट वैसे किया है। जी टाइम जी लगता है सही। थोड़ा, टाइम लगेगा बिल्कुल। थोड़ा, ओवरनाइट कुछ नहीं होगा। इसे ऐसे समझो, यू नीड many sleepless nights in order to become an overnight success। ठीक है जी? भाई आपको फिर से इंटरनेट इश्यू आ रहा है कुछ, थोड़ा सा आप जो बोले फिर से बोलिए अरे एक बार नहीं, अब जरा। तो ठीक है, अब तो क्लियर है सब कुछ। हाँ हाँ आप अच्छा, ठीक है। मैंने अभी जो बोला वो रिपीट करूं क्या? यू जी नीड जी टू, बिल्कुल। इन ऑर्डर टू बिकम एन ओवरनाइट सक्सेस, यू नीड टू हैव मेनी स्लीपलेस नाइट्स। ये समझो। बहुत सुपर, ये कोटेशन तो गजब का है। हाँ। सही कहा है। इसे ऐसे बोल लो, यू नीड टू हैव मेनी स्लीपलेस नाइट्स इन ऑर्डर टू बिकम एन ओवरनाइट सक्सेस। या ठीक है? तो ये बातें बहुत अच्छी आपने बोली। तो आप मतलब ये सारी चीजें कहाँ से बोल पा रहे हैं, क्योंकि आपका बुक इफेक्ट है और जब आप कस्टमर से बात करते हैं वो सारी चीजें आपको ऐड होती है, राइट? देखो, लाइफ इज द बेस्ट टीचर, लाइफ से बढ़िया कोई बुक भी नहीं है। इसे ऐसे समझो, लाइफ भी तो एक बुक है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट बिल्कुल। चैप्टर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट लेसन्स मिलते हैं। हर बंदा आपकी लाइफ में आता है तो कोई ना कोई आपको वो तो देता ही है, मैसेज देके जाता ही है, कुछ लेसन सिखा के जाता है। कुछ लोग धोखा भी देते हैं, कुछ लोग अच्छी चीज भी सिखाते हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि किससे अपनी आपको रिलेशनशिप रखनी है, आप कैसा बनना चाहते हो। अच्छा बंदा बनना चाहते हो तो अच्छे लोगों के साथ रहो। अगर वही धोखाधड़ी करना चाहते हो, जैसे आजकल लोग अनएथिकल वे में काम कर रहे हैं, किसी और का रिजल्ट शो कर दिया और अपना वो उसमें सेल हो गई, ऐसे नहीं करो। उनको वैल्यू प्रोवाइड करो। वैल्यू प्रोवाइड करने के बाद वो उनको खुद ही अच्छा लगेगा। वो आपसे ये भी नहीं पूछेंगे सर आपका रिजल्ट क्या है, आप हमें ये बताओ करना क्या है, हमें हमें भी ज्वाइन करना है, हमें सीखना है। अर्जेंसी भी क्रिएट करो। अगेन, ये इतना इजी नहीं है, ओवर पीरियड ऑफ टाइम, थोड़ा टाइम लगेगा आपको, लेकिन रेगुलर लोगों से बात करो, क्योंकि वहां से आपको सीखने को मिलेगा। वो उसी से आपकी पर्सनल ग्रोथ भी होगी, और जो आपकी जो हेजिटेशन है ना, वो दूर होगी, और पर्सनल ब्रांडिंग तो होती ही जाएगी फिर। हाँ। हाँ तो भाई यहाँ पे मैं और एक बात शेयर करना चाहता हूँ। अगर आपको लीड्स, अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है स्टार्टिंग में सेल्स में, अगर रिजेक्शंस आ रहे हैं, तो आपको ये नहीं सोचना है आप इस ऑर्गेनाइजेशन में किस लिए ज्वाइन हुए हैं। आप अपने काबिलियत पे ज्वाइन हुए हो, ना कि आपको रिजेक्शंस, कोई रिजेक्शंस आ रहे हैं तो आप छोड़ दो। तो ये वो लोग छोड़ते हैं जो लाइक बुजदिल होते हैं। अगर आपको रिजेक्शंस आ रहे हैं तो आपकी कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है। आपने इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया था अपने दम पे, अपने कैपेबिलिटीज पे, अपने एबिलिटीज के दम पे। आप दूसरों के रिजेक्शंस की वजह से अगर आप छोड़ के चले जाएंगे तो कोई फायदा नहीं है इसका। तब तो वो गलत बात है कि नहीं सर? आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? हाँ बिल्कुल है। आप अगर देखो, रिजेक्शंस क्या होता है, रिजेक्शंस को एज ए लेसन्स लो, कि कहाँ कमी रह गई, कहीं ना कहीं आपकी अप्रोच में कमी रही है या आपकी नॉलेज में कमी रही है। वही हो जाता है, गो जी। बैक टू द ड्राइंग बोर्ड। ठीक है, वहां अपना फिर वही फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करो, फिर से तभी मैं कहता हूँ। हेलो सर, फिर से इंटरनेट इश्यू आ रहा है आपका। हेलो। हाँ हाँ ठीक है।
बैक टू स्क्वायर वन, जहां से जर्नी स्टार्ट की है फिर जाओ, फिर से देखो वहां पे। एक मैं एग्जांपल देता हूँ, मैंने 10-15 साल पहले एक न्यूज़पेपर पढ़ा था। उसमें क्या था, मोहम्मद अजहरुद्दीन दीन जब 32 ईयर्स के थे, स्कूल टाइम की बात है, वो बंदा 10-11 साल से बैटिंग कर रहा है, ठीक है। अब भाई वो क्या था, उसका बीच में कमबैक करना चाह रहा था 32-33 साल की एज में, पर वो उनका कमबैक हो नहीं पा रहा था। अब यहाँ गवास्कर साहब तो बिजी थे कहीं, तो पाकिस्तान के भी कुछ अच्छे फेमस बैट्समैन हैं, वहां से उन्होंने एडवाइस ली। वही है ना, मुस्लिम है तो उनका आराम से कनेक्शन हो गया। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने ये बोला कि तुम मेरे सामने बैटिंग करो, जो एक्सपीरियंस बंदे थे। तो अजरुद्दीन उनके सामने बैटिंग की है। वो से जानते हो क्या बोलते हैं अजरुद्दीन से, यार क्या तुमने बोलते हैं? बल्ला सही नहीं पकड़ रखा, तुमने बल्ला सही नहीं पकड़ रखा। जो बंदा 10-11 साल की एज से बैटिंग कर रहा हो, उसे तुम 32 साल की एज में आके ये कह रहे हो तुमने बल्ला नहीं पकड़ रखा सही। देख रहे हो? मतलब उसे वो टेक्निकल फ्लॉ दिख गया। कहने का मतलब है कि आप और एक्सपीरियंस बंदे से कंसल्ट करो कि मैं अब वहीं अपने अपलाइन से कंसल्ट करो, आपका जो स्पॉन्सर है उससे रेगुलर टच में रहो, बात करो उनसे, उनकी अप्रोच समझो, और हमारी क्या अप्रोच है वो कंसल्ट करो कि तो जो आपके फ्लॉज है ना वो दूर हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, एंड मतलब इनकॉर्पोरेट। एक तरीके से, एक तरीके से डेली लर्निंग और डेली मतलब अपने मतलब जो ब्रेन है, नए नए थॉट्स जनरेट होते रहेंगे और डेली लर्निंग्स आती रहेंगी। जैसे फ्लो होता है, पानी का फ्लो रुक जाने की वजह से गंदगी हो जाती है उसमें, इसी तरीके से अपने को फ्लो को कंटिन्यू रखना है। थॉट्स की जो फ्लो लाइक फ्लो है, लर्निंग जो है, अपनी जो स्ट्रैटेजीज है, डेली वर्क करना है, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना है। तो ये सारी चीजें अगर हम करेंगे तो सेल्स में डेफिनेटली आगे बढ़ेंगे। और मोटिवेट करने के लिए तो हम खुद ही हैं कि क्यों स्टार्ट किया है मैंने ये बिजनेस, ये वाली पॉइंट पे ज्यादा देखो, फोकस करना है। मोटिवेशन से ज्यादा जरूरी होता है डिसिप्लिन। ठीक है, या आप अपना रेगुलर शेड्यूल बनाओ डेली का कि किस किस घंटे किस किस टाइम आपको रीडिंग करनी है। ठीक है, रीडिंग नहीं करोगे, जो जो मैंने अभी ये बताया साइकोलॉजी ऑफ सेल्स, वो उसका 10 पेजेस से ज्यादा मत पढ़ो, है ना। बिल डेली। गेट्स पर बनने की कोई जरूरत नहीं कि हफ्ते भर में बुक्स खत्म करनी है। आप महीने में एक बुक खत्म करो, और उससे रिलेटेड कुछ ब्लॉग्स भी पढ़ो। बाकी लोगों से भी आप बात करते हो, यूट्यूब पे वीडियोस भी देखते हो, ये जितने भी सोर्सेज है ना, यहाँ से आपको पॉइंटर्स मिलेंगे आपके कंटेंट के लिए। अपना कंटेंट बनाओ, इसीलिए जितना कंटेंट आप खुद बनाओगे आपकी खुद की क्रिएटिविटी बढ़ेगी। ये जी करो जी। आप, मतलब सभी करें मैं क्योंकि मैं तो ये करता हूँ। तो आपने मतलब बस एक चीज मैं आप थोड़ा अपने गड़बड़ करता हूँ, वो है फॉलो अप। फॉलो अप में प्रॉब्लम हो रहा है आपको? ठीक है ठीक है। हाँ, तो सर मैं मेरा देखो, एक मैं किसी के पीछे नहीं पड़ता, मैं पीछे नहीं पड़ता किसी के। मतलब कन्विंस नहीं करते हैं, हाँ, जरूरत भी नहीं है कन्विंस करने का, बंदे को अगर अच्छा लगेगा भाई तो देखो, खुद आएगा। कन्विंस का काम करने का काम होता है सेल्समैन का। वी आर नॉट सेल्समैन। हम लोग एज ए सर कंसल्टेंट अपने आप को प्रेजेंट करो। ठीक है, बात तो करनी ही है। और ये बताऊं, ये फेसबुक इज अ गोल्ड माइन। यहाँ तो खूब एकदम भरे पड़े हैं लोग। और डेली का मैंने एक किसी का वीडियो देखा था, उन्होंने कहा डेली 5 लाख लोग रजिस्टर करते हैं बाप रे। ऑल ओवर द वर्ल्ड। 5 लाख लोग न्यू अकाउंट बनते हैं फेसबुक पे। तो आप सोच लो कितना स्कोप है। हाँ, काफी स्कोप है उस लीड्स पे। की तो कमी नहीं है। लीड्स या लीड्स तो की फिर भाई कमी नहीं है, आपको, लेकिन अपने पास वो स्किल रहनी चाहिए कि हम उनको कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे प्रेजेंट करते हैं। इट्स ऑल डिपेंड ऑन अस हाउ वी आर, व्हाट्स आवर अप्रोच एंड हाउ वी आर डीलिंग विद द पीपल। तो सर अपनी अप्रोच को भी अपग्रेड करना पड़ता है, अप्रोच भी चेंज करनी पड़ती है, अपग्रेड करनी पड़ती है। अब जैसे किसी के पास अगर अभी जैसे ज्यादातर लोगों को पैसे की प्रॉब्लम है, वो तो फ्री वाली मैंने तो अप्रोच, ऑर्गेनिक अप्रोच बता दी। दूसरी चीज है, पेड एड्स रन कर लो। 80 रुपीज से स्टार्टिंग होती है, या वो कर लो, है ना। बट अगर कोई नहीं करना चाहता तो फिर भैया ऐसे, जैसे फेसबुक लाइव चले गए, यूट्यूब लाइव चले गए, इंस्टाग्राम लाइव आ जाओ। भाई देखो, आपको अपनी विजिबिलिटी तो बढ़ानी पड़ेगी, बिना उसके काम नहीं चलेगा। क्योंकि इंक्रीज इन विजिबिलिटी इक्वल्स टू इंक्रीज इन क्रेडिबिलिटी। या यही पर्सनल ब्रांडिंग है। ये बात तो सही उसी है, से मतलब रिकॉल वैल्यू बढ़ती है, रिकॉल वैल्यू बढ़ेगी। रिकॉल, हाँ, ठीक है इससे जी। क्या मतलब? रिकॉल मतलब जैसे अच्छे से बताइए जरा। रिकॉल मतलब ये कि अगर आपको, मान लो मैंने आपको एग्जांपल दिया, कोई मैथ्स टीचर है, तो लोग क्या कहेंगे, यार इस सिटी में ये बड़ा फेमस है टीचर, शर्मा जी बड़े अच्छे मैथ्स टीचर हैं। क्यों? उनकी पर्सनल ब्रांडिंग वैसे हो रखी है। एक्चुअली ऐसे समझो, नीच होती है, नीच क्या होती है, हेल्थ या वेल्थ और रिलेशनशिप। मतलब नीच हो इंटरेस्ट, गया मतलब आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट। एरिया ऑफ एरिया ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जो है, ठीक है, उसमें उन्होंने अपने आप को ऐसे पोजीशन किया, दैट पर्सन नैरो डाउन हिज नीश। मतलब मल्टीपल सब्जेक्ट से उन्होंने मैथ्स को पकड़ा, मैथ्स की मास्टरी करी। यू शुड बी द मास्टर ऑफ योर नीश।
या डोमेन, डोमेन एक्सपर्टीज कह लो आप, ये है। तो मतलब एक पर्टिकुलर फील्ड में तभी अगर यूनिक अपन पोजीशनिंग होगी, ज्यादा डीप में जाएंगे यूनिक तो पोजीशनिंग ज्यादा। तभी होगी। बिल्कुल सही कहा। हम्म, तो ये बातें हाँ ध्यान में रखना चाहिए अपने को, राइट। तो अच्छा बिल्कुल। सर, लाइक जाते जाते आप भी अपने दर्शकों को या ऑडियंस को ये सजेस्ट कर दीजिए कि उन्हें कौन सी बुक पढ़नी चाहिए इस हफ्ते मेनली। अब 3 बुक पढ़े हैं, राइट। हाँ, एक तो हाँ तो मैंने वो। फू मनी पढ़ी थी, एटी मनी। फू मनी भी हाँ। बहुत जबरदस्त है। ठीक है। ओके। 80-20 रूल मैंने वो पढ़ा था, 80% माइंड सेट एंड 20% स्किल सेट। वो उनकी है, देव गदवी जी की। ठीक है, वो मैं मैंने मतलब आपसे वो शेयर पढ़ भी रहा हूँ करी। अभी। जी जी बिल्कुल। हाँ, बहुत अच्छी बुक है, वो भी पढ़े। और एक है शू डॉग। शू डॉग है स्टोरी ऑफ नाइकी। ये कैसी है? शू डॉग, SHOEDOG। शू डॉग, हाँ फिल हाँ। नाइट। फिल नाइट वॉज द ओनर ऑफ, फाउंडर ऑफ नाइकी। वो पढ़ो, वो बहुत बढ़िया बुक है, बहुत शानदार। मतलब पूरा प्रैक्टिकल बताते हैं ना इसमें कि क्या होता है कैसे होता है। बिल्कुल भाई, देखो ये जो बंदे हैं, इन्होंने इन्होंने भाई अपनी कंपनी स्टार्ट करी है, तो वो, मैंने क्या बोला, जो भी ऑथर होता है वो अपनी आप बीती शेयर करता है अपनी बुक्स में, अपनी, जैसे यू कैन विन है, राइट। शिव खेड़ा जी हाँ, ने यू कैन अपना विन। एक्सपीरियंस शेयर किया है ना। यू कैन विन बहुत चली थी, इसलिए मैं सिंपल बुक लेता हूँ। शायद शू डॉग का नाम भी नहीं सुना होगा कई लोगों ने, लेकिन इट्स अ वेरी गुड बुक। pdfdrive.com जाओ, वहां से फ्री में डाउनलोड कर लो, क्योंकि पैसे की आजकल काफी प्रॉब्लम है लोगों को। pdfdrive.com, वहां से आप फ्री में डाउनलोड कर लो और पीडीएफ फॉर्मेट में करो और बुक्स पढ़ो। वहां से कई कंटेंट मिलेंगे। जैसे मैंने आपको वो बताया ना, जैसे ये क्या बोलते हैं, बायर्स होते हैं, बायर के पास ऑलवेज चॉइस रहेगी। भाई अगर आपसे वो परचेज नहीं करेगा तो किसी और से परचेज करेगा। और एक और चॉइस उसके पास ये भी है, हो सकता है वो परचेज ना भी करे, ये भी है। तुम बोला, बायर हैज 3 choices। ये मैंने साइकोलॉजी ऑफ सेल्स में पढ़ा। आइदर दैट पर्सन विल परचेज फ्रॉम यू और फ्रॉम द अदर पर्सन, और दैट पर्सन, बायर विल नॉट परचेज एनीथिंग एट ऑल। अगेन डिपेंड्स ऑन द एक्सपीरियंस। हाँ, तो तीन सही कह चॉइसेस रहती हैं बायर के पास। हाँ, देखो, आई कैन रीड, यू कैन विन, इट्स रियली हेल्पफुल। ये आती है, सेल्फ हेल्प कैटेगरी होती है बुक की, सेल्फ हेल्प। सेल्फ हेल्प, हाँ। तब तो खैर यूट्यूब चैनल भी नहीं थे, अब तो यूट्यूब चैनल छाया हुआ है। आई थिंक 2004 या 5 में पहली बार यूट्यूब चैनल बना था। वो भी किसी कैट का था, पहला वीडियो कैट का था या डॉग का था, कुछ ऐसे ही था। तो सर मतलब वो उस बुक में मतलब मेनली क्या है यू कैन विन में, मतलब वो मोटिवेट करते हैं कि अपनी मतलब यू कैन विन मैंने भी 15 साल पहले पढ़ी थी। लेकिन उन्होंने भी क्या था, अपना 15 साल। एक्सपीरियंस शेयर किया। मैं 15 साल पहले अच्छा। पढ़ी थी मैंने। तो लेकिन मुझे मोटी मोटी बात है, आइडिया है। उन्होंने, शिवखेड़ा जी ने अपने एक्सपीरियंस शेयर किया वहाँ पे। ठीक ओके। है। और एक तरीके से लोगों को वो मोटिवेट कर रहे हैं। लेकिन अगेन, सिर्फ मोटिवेशन से कुछ नहीं होगा, सेल्फ डिसिप्लिन, हाँ। डिसिप्लिन जरूरी है। आप बिल्कुल। कल क्या करने वाले हो, वैसे तो एक चीज और भी करो। ये है, रूता मित्तल जी हैं, जो हमारे इनके अया साहब की डिजिटल गुरु। वो क्या करती हैं, उनका मैंने एक वीडियो देखा था, 1 घंटे का वीडियो है, देखना यूट्यूब पे, जितने भी हो सब जाके देखो। इट विल कंप्लीटली चेंज योर लाइफ, है ना। उन सब जाके देखना। उन्होंने एक प्लानिंग के ऊपर उन्होंने एक वीडियो बनाया हुआ है, 1 सवा घंटे का वीडियो है, वो बहुत अच्छा वीडियो है। वो क्या करती हैं, उनका पूरा साल की प्लानिंग है, एक डेली जर्नलिंग करती हैं कि भाई मुझे नेक्स्ट डे क्या करना है, पूरे साल में क्या करना है। साल को खैर उन्होंने ब्रेक करके डेली का कर दिया। ये मेरे डेली के टारगेट्स हैं, ये मेरे को अचीव करने ही करने हैं, क्योंकि ये मेरे अगर डेली के टारगेट अचीव हो रहे हैं ना, तो मेरे वीकली टारगेट अचीव हो रहे हैं, और वीकली टारगेट अचीव हो रहे हैं तो मंथली हो रहे हैं, मंथली हो रहे हैं तो हाफ ईयरली हो जाएंगे, और हाफ ईयरली हो रहे हैं एनुअली हो जाएंगे। हाँ, उफ, मतलब टारगेट को ओके। शिफ्ट करके, मतलब डिवाइड करके वो काम कर रहे हैं उनके ऊपर, ये अच्छी बात है। ये सारी चीजें आपने बताई हम लोगों को और हमारे अपने दर्शकों को। लॉन्ग टर्म गोल को शॉर्ट टर्म में करो, कुछ शॉर्ट टर्म को डेली में करो। ये है। रियली इसे रियली। कहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग अप्रोच। रिवर्स इंजीनियरिंग अप्रोच। ओके ओके। सही। ये जो मतलब मोटी मोटी एमबीए की भाषा में, या क्या बोलते हैं हम, इकोनॉमिक्स की भाषा में ये समझ लो। जैसे आपसे एक बंदा मिला था जो क्या कह रहा था कि पुश क्या अप्रोच क्या होती है, या पुश पुल अप्रोच क्या अप्रोच क्या होती है? होती है। हाँ। हाँ, पुश हो गया कि अपना प्रोडक्ट चिपकाने की कोशिश करो, दैट इज पुश अप्रोच। ठीक है। और पुल अप्रोच क्या होगी, जब आपने ऑलरेडी इतनी अच्छी पर्सनल ब्रांडिंग कर रखी है, वो बंदा खुद ही अट्रैक्ट हो रहा है। शिवम बिल्कुल गुप्ता एग्जाम्पल, वो पुश बिल्कुल। और पुल दोनों अप्रोच फॉलो करता है। इसीलिए इसे कहते हैं हाइब्रिड मॉडल। हाइब्रिड मतलब कि आप पुश भी अप्रोच फॉलो कर रहे हो, पुल भी अप्रोच कर रहे हो। पुश हो गया आउटबाउंड, पुल हो गया इनबाउंड।
जी जी लेकिन वो बिल्कुल। किसी को पुश नहीं कर रहा है भाई हमसे ही खरीदो हमसे ही खरीदो, वो वैल्यू प्रोवाइड करता होगा। और अगर वो बंदा उसकी प्रोफाइल पे आया है तो वो ज्वाइन ऑटोमेटिकली हो जाएगा हाँ क्योंकि तो वो प्रोफाइल स्ट्रांग है। भाई जो बंदा प्रोफाइल मेरे से स्ट्रांग है मिला था, उसकी। मैं मतलब जिससे बात कर रहा था, वो मतलब एमबीए किया हुआ था ट्रिपल आईटी हैदराबाद से। तो वो बंदा मतलब काफी अच्छा डीप क्वेश्चंस पूछ रहा था और मुझे आंसर देने में भी मजा आ रहा था। भैया लाइक ट्रिपल आईटी समझ लो। हाँ हाँ, तो मतलब पढ़ाकू लोग रहते हैं, दे आर मतलब किताबी कीड़े जैसे समझ लीजिए। तो काफी रिसर्च करते हैं वो लोग मतलब पूछ रहे थे कि ये अफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है, और कैसे मतलब इनकम होता है, क्या मतलब ये इट्स लाइक अ नेटवर्क मार्केटिंग, क्या मतलब चेन सिस्टम बनाना पड़ता है इसमें। तो वो सारे जवाब मैंने दिए उसको, बहुत अच्छे से दिए। तो वो काफी कुछ कन्विंस हुआ, लेकिन वो पहले फिर बाद में मेन क्वेश्चन पूछा कि हाउ व्हाट इज द सोर्स ऑफ कंटेंट राइटिंग, आप लोग कंटेंट कहाँ से बनाते हो। बता तो दिया। एक तो हो गया कोरा, डिफरेंट ब्लॉक्स हैं, वो स्टडी करो। फिर है बुक्स हो गई, तीन तो ये हो गए किताबी वाले, जी, थ्योरेटिकल। ठीक है। फिर थियोरेटिकल। लोगों से बात करो, जितना लोगों से बात करोगे वहां से पॉइंटर्स मिलेंगे। पॉइंटर्स का मतलब हो गया वहां से हिंट्स मिलेगा, उसको एक जगह नोटपैड पे कॉपी कर लो। ठीक है। देखो चार सोर्स हो गए, आपके ब्लॉग्स हो गया, आपका वो कोरा हो गया, और लोगों से बात करना हो गया, बुक्स हो गया, चार ही हो गए। चार और कौन चीज। सा है पांचवा? यूट्यूब। यूट्यूब हो गया। हाँ, यूट्यूब में भी काफी अच्छी अच्छी यूट्यूब भी तो वीडियोस है, है। यूट्यूब कैसे भूल गए और अपने टीम मेंबर से भी बात करो। जैसे डिजिटल शिव जी ने अभी ज्वाइन किया है, डिजिटल शिव मेरे अकाउंटेबिलिटी पार्टनर है। ठीक है, ही इज माई बॉस। मुझे कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं उनसे पूछ लेता हूँ कि भैया ऐसा ऐसा है। अच्छा, एक चीज और होती है, अगर आपके पास अकाउंटेबिलिटी पार्टनर है, प्रॉपर इको सिस्टम है आपका, तो उससे क्या होता है, आपका टाइम भी सेव हो रहा है। जो चीज आपको सर्च करने में 2-2.5 घंटा लग रहा है, अगर आप अपने टीम के साथ लाइक माइंडेड लोगों के साथ जुड़े हुए हो, तो जो काम करने में 2-2.5 घंटा लगता है वो 15 to 20 मिनट्स में हो गया। और आपको सिर्फ एक चॉइस नहीं मिली, वहां पे उन्होंने मल्टीपल आंसर्स दे दिए, वो भी तो एक तरीके का कंटेंट हो गया। अब वहां आप क्या लिख सकते हो, बेनिफिट्स ऑफ हैविंग एन इकोसिस्टम, या बेनिफिट्स ऑफ हैविंग एन अकाउंटेबिलिटी पार्टनर। जी अकाउंटेबिलिटी पार्टनर मतलब आपकी प्रोग्रेस के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है और आप उसकी प्रोग्रेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। नॉलेज शेयरिंग भी हो रही है, आपने नई चीज उन्हें बताई, उन्होंने आपको नई चीज बताई। और अच्छा होगा इफ यू इम्प्लीमेंट दैट, इफ यू इनकॉर्पोरेट दैट। इम्प्लीमेंट नहीं, इनकॉर्पोरेट करो। इम्प्लीमेंट तो कर ही रहे हो आप। भाई भाई देखिए, इनकॉर्पोरेट का मतलब हो गया, एक क्वेश्चन आया अपना नो, अपने पास। इनकॉर्पोरेशन का मतलब समझो। जी इनकॉर्पोरेट का मतलब ये होता है आप अपनी अप्रोच में कुछ फाइन ट्यूनिंग कर रहे हो। फाइन ट्यूनिंग का मतलब होता है उसको एडजस्ट कर रहे हो, अपनी अप्रोच चेंज कर रहे हो, है ना। जी जी। ये भाई होती यहाँ है पे हम इनकॉर्पोरेशन भाई ऑफ। हम हाँ यहाँ पे एक सवाल ले लेते हैं, ये लाइक भाई, एक भाई ने अपना सवाल पूछा है कि फर्स्ट कॉल लीड से कैसे बात करें। हाँ, तो इस पे ये आप। ये लास्ट संडे भी हम लोग के साथ थे। हाँ हाँ अच्छा, हाँ। फर्स्ट कॉल विद द लीड। पहली चीज तो ये है कि जब भी आपको कोई लीड आपको अप्रोच करे, आप उसे ठीक है व्हाट्सएप पे ला रहे हो, व्हाट्सएप पे लाने के बाद, अच्छा एक चीज, अगर वो व्हाट्सएप पे आया है तो प्लीज उसकी प्रोफाइल भी चेक करो वहां फेसबुक पे। ठीक है, फेसबुक पे उनकी प्रोफाइल देखी, उनसे बोलो कि भैया लेट्स कन्वर्स ओवर अ कॉल। लेकिन आप अपना होमवर्क कर लो कि भाई ये बंदा स्टूडेंट है, कौन है, क्या है। ये बात तो खैर जब उससे बात करोगे तब पता चलेगा। ठीक है, लेकिन फिर कॉल करो। जैसे उसे ला रहे हो ये मत पूछो, टिप्पू की बाजी नहीं करो, सीधे कॉल पे आओ। कॉल पे उससे क्या हो सकता है, वो जंक लीड हो सकता है कह दे सर इसमें पैसा लगेगा, मैं तो नहीं आना चाहता। तो ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करो टुक टुक बाजी में, उससे बात करो। वहीं उसे क्वालिफाई, जब आप बात करोगे ना, तभी आपको आइडिया लग जाएगा कि भैया ये पे कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। अच्छा, जाते वक्त उसे रिलेशनशिप खराब मत करो, उसे दो आइडियाज दे दो जो मैंने दिया, यूट्यूब चैनल का, और दूसरा कोरा पे रजिस्टर करके अपनी विजिबिलिटी बढ़ाने का। वैल्यू भी प्रोवाइड कर दो। आता है नहीं आता, दैट्स अ डिफरेंट इशू, उसे अपनी फ्री वैल्यू भी प्रोवाइड कर दो। ठीक है। और तीसरा क्या था, हाँ, फिर उसे अपना वो जो ब्रॉडकास्ट लिस्ट होती है वहां ऐड कर दो। ब्रॉडकास्ट लिस्ट में उसे ऐड कर दो और उसे वैल्यू प्रोवाइड करते रहो, रिजल्ट्स दिखाते रहो। अच्छा, मैं एक गड़बड़ करता हूँ, मैं रिजल्ट्स नहीं शो करता ज्यादा, लेकिन अब मैं करूंगा नहीं आप उससे सोचते। कन्वर्जन ज्यादा होता है। नहीं नहीं, आप आपका कहने का मतलब ये है कि दूसरों के रिजल्ट्स अगर हम अब शो कर रहे हैं तो ये गलत होता है, ऐसा ना। हाँ, लाइक। लेकिन नहीं, रिजल्ट से मैंने कभी लोगों को अट्रैक्ट नहीं किया। जी मेरे जो भी सेल हुई है, जो या नहीं हुई है, मेरे जो उससे, अच्छा जो बंदा मेरे जो सेल हुई थी, वो जानते हो क्या था, नेटवर्क मार्केटर था। अच्छा। मैंने उससे पूछा आपकी अप्रोच, हाँ सुनो, ये दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। मैंने उससे पूछा आपकी अप्रोच क्या है, आप क्या बोलते हैं, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करते हो, यू टेल मी। अब देखो उसने मुझे अपनी ई स्टोर के लिए कॉल किया था।
मैंने कहा ई स्टोर के बारे में तो मुझे पता ही था कि 1.25 लाख लगते हैं, 12 लाख लगते हैं। मैंने कहा आप मुझे एक बात बताओ, अभी इतने लोगों की जॉब गई है, इतने लोगों का बिजनेस डाउन हुआ है, आप इतनी एक्सपेंसिव चीज सेल कर रहे हो, अभी आपकी एज कितनी है? तो खुद ही बोला 18 साल। मैंने कहा आप इस बिजनेस में आए कैसे? मैंने उसकी पूरी हिस्ट्री ज्योग्राफी समझ ली। ठीक जी है। जी। उसके बाद क्या हुआ, हिस्ट्री ज्योग्राफी समझने के बाद मैंने कहा आप हमारे साथ आओ, हम लोग आपको गाइड करेंगे कि कैसे ऑर्गेनिकली लीड जनरेट करनी चाहिए। ठीक है, इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे बट लाइफ लॉन्ग है। आपके बच्चों को भी ट्रेनिंग मिलती रहेगी, है ना? इतनी जी। जबरदस्त इन्वेस्टमेंट तो आपको स्कूल में नहीं हुई होगी जितनी यहाँ मिलेगी। अब फिर भी उसने मुझे 2 महीने फॉलो किया, 2 महीने फॉलो किया उसने। 2 महीने मतलब आपको और फिर ऑब्जर्व किया, ज्वाइन किया नोटिस था, किया आप? हाँ। भाई हाँ। अभी भी मैं ग्रुप में देख रहा हूँ कि कई लोग स्टेटस वगैरह पे भी वो करते हैं। जैसे मुझे शिव जी ने बताया, अच्छा इनका कहना सही है शिव जी का, जो कि मैं नहीं मानता। वो ये है कि मैं ज्यादातर लोगों के रिजल्ट नहीं लगाता हूँ। मैं कोशिश ये करता हूँ कि वैल्यू से लोग आए। मेरी अगर कोशिश ये रहती है अगर भाई क्योंकि वैल्यूज, अभी अगर एक मिनट, भाई वैल्यूज से अगर अभी लोग वही आते वाली हैं। मेरी बात सुनो, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। अभी आपने कुछ दिनों में जितने भी लोग अभी लीड साथ में, लीड साथ ग्रुप में जाके देखो, कई लोग धोखाधड़ी करके दूसरों को लाए हैं, दूसरों के रिजल्ट के ऊपर अपनी फोटो लगा के, मॉर्फिंग कहते हैं जिसे, मॉर्फिंग, वहां अपनी फोटो लगा के रिजल्ट शो करके ऐसे लोगों को लाए हैं। आप देखना ग्रुप में देखना। और एक दो बंदों ने क्या किया है लीड सार को सेल करने में लगे। अरे भैया क्या कर रहे हो यार तुम लोग? हाँ, मैंने देखा था, आपका उससे कमेंट भी पता देखा था मैंने। चला उनसे तो उसको मैं तभी लिखता हूँ, सच टाइप ऑफ पीपल रियली नीड्स अ प्रॉपर मेंटोर। प्रॉपर मेंटोरशिप चाहिए, क्योंकि प्रॉपर मेंटोरशिप से क्या होगा कि आप ऑन ट्रैक आ जाओगे, है ना? हाँ बिल्कुल। पर मैं भी कंसल्ट करता हूँ। एक चीज और, अपने में ईगो नहीं रखो कि क्या बोलते हैं कि ये मुझसे छोटा है तो मैं इससे क्यों पूछूं। मैं ये सब नहीं रखता। मुझे भले ही कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस हो, बट कई चीजों का मुझे एक्सपीरियंस नहीं है। ठीक है। हाँ, वो बात तो, अगर अब अपने कुछ जैसे ये जानना है, है, सीखना है, तो ईगो तो दूर रखना ही पड़ेगा, ईगो साइड में हाँ, रखना। अब देखिए जो मेरे को लाए थे वो तरुण साहब, सीए तरुण दीजिए। उनसे मेरी ज्यादा बात नहीं होती, लेकिन मुझे एक बहुत ही स्मार्ट बंदे ग्रुप में मिल गए, डिजिटल शिफ्ट देखिए ज्वाइन किए हुए हैं। ठीक है। ये मुझे बहुत अच्छी तरह सिखाते हैं। और लेट मी टेल यू दिस, इनकी और मेरी एज में 18 या 20 साल का डिफरेंस है। ये 20 साल के है ना। हाँ, मैं 39 40 मान लो, 40 साल का हूँ, डबल हूँ इनसे। लेकिन मैं इनसे पूछता रहता अच्छा। हूँ। हाँ, और इनसे मैं पूछता रहता हूँ और काफी अच्छी अच्छी चीज मुझे बताते हैं। और एक चीज ये भी होता है अकाउंटेबिलिटी पार्टनर का, ये भी बेनिफिट होता है। ये मेरा टाइम बहुत सेव होता है। जी जी। ठीक है। तो ये है वो तो फायदा। एज मैटर नहीं करता है, जहां से ज्ञान मिल जाए वहीं से ले लीजिए। यार एज की बात करते हो, अभी फिर शाम को एक बंदे से मेरी बात हुई थी। हाँ। वो बोली मैं, मेरी दूसरी शादी हुई है, जो मैंने वो बोला ना, लेडी ने बात करी। तो जी मैंने कहा अगर आप वो सब छोड़ो, आप ये चीज देखो, 65 साल की एज में केएफसी आया था। अगर उन्होंने उससे पहले जितने भी बिजनेस किए सब में फेल हो गए। अगर उन्होंने ये सोचा होता कि हाय मैं तो फेलियर हूं, मैं कुछ करूं ही नहीं, एक्शन ना लूं, तो फिर कैसे होगा ये है। तो आज इतना अच्छा फेमस बीच में, नहीं होते। हाँ, बीच में 3 4 महीने मैंने किसी से बात नहीं करी। ठीक है। मेरे को अपने जुगाड़ थे, जो मेरे फ्रेंड है उनके थ्रू, वो है ग्रीन ड्रैगन है उनकी छोटी सी कंपनी, 4 5 लोगों की। उनके थ्रू मुझे कंटेंट राइटिंग का काम मिल गया। तो उसी से जो मैंने थोड़ा बहुत कमाया, वो मैंने अपनी मम्मी को गिफ्ट किया था फोन। और मैं कभी भी उसमें ये नहीं लिखता, मैं हमेशा लिखता हूँ ऑल थैंक्स टू दोज पीपल हु हेल्प मी ड्यूरिंग दीज टेस्टिंग टाइम्स। ठीक है। क्योंकि मैंने बिजनेस से मैंने नहीं कमाया था लीड सार के, तो मैंने ये नहीं लिखा कि लीड सार के बिजनेस की वजह से ये, मैं लिख सकता था, लेकिन मैंने अब एकदम ये करना छोड़ दिया है। ज्यादा सेल कैसे ही क्या करें, उसके लिए कुछ बताइए भाई। भाई देखो, सबसे पहले आप एक काम करो, आज रात आप ये डिसाइड करो कल आप कितने बंदों से बात करोगे। ठीक है। और मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था अल्तमश जी कि आप एक तो डिजिटल ग्रुप मत ज्वाइन करो, आप वो वाला ग्रुप मत ज्वाइन करो, क्या बोलते हैं, जिसने डिजिटली और ये एफिलिएट मार्केटिंग वाले, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी डिजिटल मार्केटर्स, एफिलिएट मार्केटर्स हैं। आप स्टूडेंट का ग्रुप ज्वाइन करो, आप टीचर्स का ग्रुप ज्वाइन करो, आप बिजनेस ग्रुप ज्वाइन करो, आप जॉब सीकर्स का ग्रुप ज्वाइन करो, वहां पे आप रेगुलर पोस्टिंग करो। अच्छा, इसके अलावा आपको कई बार वहां रैंडम नंबर भी मिलेंगे, उनकी प्रोफाइल चेक करके भी आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। मैं इसे कहता हूं आउटबाउंड मार्केटिंग। ऐसे भी आप कॉल करो। आप कम से कम इस चीज पे फोकस करो अल्तमश जी, कि डेली 10 लोगों से बात करनी है। और भाई 8 से 10 लोगों को आपको उसमें जो, हाँ, भाई मुझे एटलीस्ट यहाँ पे दस दिखा रहा लोगों है, से बात करनी है। हाँ। 15 सेकेंड दिखा रहा है, मतलब 11 12 इज रिमेनिंग, लगता है कि अपना टाइम खत्म हो जा रहा है। अरे तो चलिए। ठीक है अभी